हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मींस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, देखिए इसको दो तीन नाम है, समझिए पहले इसको। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मींस पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स आर मस्करैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। पिछले वीडियो हमने बताया था कि एट्रोपिन का निकोटिन रिसेप्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए, मस्करैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दूसरा चीज़ क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। जहाँ पे स्टाइलकोलिन होगा उसे बोलेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जहाँ पे एंटागोनिस्ट होगा वहाँ पे बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन कहाँ पे है, मस्करैनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मीन्स जहाँ जहाँ पे मस्करैनिक रिसेप्टर होगा वहाँ पे उसका इफेक्ट हमें मिलेगा। किसका मिलेगा, एंटीकोलिनर्जिक का। एक चीज़ और आप समझिए बेसिक, कि ये पैरासिम्पैथोलाइटिक है। आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, एक याद कर लीजिए, दूसरे को पलट दीजिए। मीन्स जहाँ जहाँ पे स्टाइलकोलिन स्टिमुलेट कर रहा था वहाँ पे एट्रोपिन क्या करेगा, इनहिबिट होगा, इनहिबिट कर देगा। केवल एक जगह है जहाँ पे स्टाइलकोलिन का इफेक्ट अपोजिट आता है, वो है आपका हेड पे। जब M2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ब्रेडिकार्डिया काज करता है। अगर एट्रोपिन देंगे तो यहाँ पे टैचिकार्डिया काज करेगा। आपको इतना याद रखना है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है स्टाइलकोलिन का, अगर जब एट्रोपिन का लिख रहे हों जस्ट उसको आप क्या करेंगे, पलट देंगे। तो अब देखिए कि पैरासिम्पैथोलाइटिक या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग्स हैं जो स्टाइलकोलिन के एक्शन को क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। देखिए, दोज ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ स्टाइलकोलिन ऑन ऑटोनॉमिक इफेक्टर एंड इन द सीएनएस एक्सर्टेड थ्रू द मस्करैनिक रिसेप्टर। मीन्स मस्करैनिक रिसेप्टर जहाँ जहाँ पे है, चाहे ऑटोनॉमिक इफेक्टर हो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हो, जहाँ जहाँ पे मस्करैनिक रिसेप्टर्स है उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। इसे बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मीन्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो स्टाइलकोलिन के एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उसे बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की, तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में तीन सब कैटेगरी है। देखिए, पहला है नेचुरल एल्कलॉइड्स, सेकंड इज द सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड इज द सिंथेटिक। नेचुरल एल्कलॉइड में दो ड्रगे हैं, एट्रोपिन एंड हायोसिन। हायोसिन को बोलते हैं स्कोपोलामीन। तो दो ड्रगे हैं, एट्रोपिन, हायोसिन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में क्या है, होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये आपके सेमी सिंथेटिक हो गए। जब हम बात करते हैं सिंथेटिक कंपाउंड की, तो इसमें पहला आता है माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक की पहली ड्रग है साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकेमाइड। दो ड्रगे होंगी जो माइड्रियाटिक की तरह काम करेंगी। अब दूसरी ड्रग है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक में दो सब कैटेगरी है। फर्स्ट इज द क्वाटर्नरी कंपाउंड और सेकंड इज द टर्सरी अमीन। क्वाटर्नरी कंपाउंड में है प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफेनोनियम। टर्सरी अमीन में है डाइसाइक्लोमीन एंड फ्लेवोजेड। दो हो गए आपके। ये आपका देखिए एंटी स्पाज्मोडिक में आपको देखा होगा कि प्रिस्क्राइब किया जाता है, डाइसाइक्लोमीन भी देते हैं और फ्लेवोजेड भी दिया जाता है, दोनों दिया जाता है। अब बात करते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, जो पार्किंसन डिजीज में यूज किया जाता है। वो आपका है प्रोसाइक्लिडीन है, बाइपिरिडीन है और बेंजट्रोपिन है। ये ड्रगें ऐसी हैं जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग की तरह यूज करते हैं, पार्किंसन डिजीज में यूज करते हैं। तो हमने बताया कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इधर देखिए, पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया सेमी सिंथेटिक, तीसरा हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक में पहला हो गया क्या आपका, माइड्रियाटिक हो गया, दूसरा हो गया एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक में क्वाटर्नरी कंपाउंड टर्सरी अमीन हो गया, और तीसरा आपका हो गया एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक दो चीजें आपको जीपैड के लिए याद करना होगा, वो है, देखिए, जैसे लियो आइसोमर आर मोर एक्टिव देन डेक्स्ट्रो आइसोमर। अगर एट्रोपिन की बात करें तो यहाँ पे लियो आइसोमर, जो लियो आइसोमर होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा किसके, डेक्स्ट्रो आइसोमर से। पहला चीज याद रखिएगा। एट्रोपिन इज रेसमिक मिक्सचर है,
स्पेसिफिक मतलब क्या होगा, इसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे। एट्रोपिन इज रेसमिक मिक्सचर व्हाइल स्कोपोलामीन इज एल हायोसिन। तो इसको याद रखिएगा कि लियो आइसोमर डेक्स्ट्रो से ज़्यादा पोटेंट है, एट्रोपिन रेसमिक मिक्सचर है, स्कोपोलामीन क्या है, एल हायोसिन हो गया। ये तो हो गया आपका कि दो चीज़ें आपको याद रखनी है केस ऑफ एट्रोपिन। अब है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमने आपको बताया था जहां पे स्टाइलकोलिन का एक्शन है उसको आप पलट दीजिए। अब देखिए सीएनएस में ओवरऑल सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन होता है। ओवरऑल क्या होगा, अगर एट्रोपिन देंगे सीएनएस क्या करेगा, सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन होगा। अब इसमें एक चीज और आता है कि एट्रोपिन क्या करता है, कुछ सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है और कुछ को डिप्रेस कर देता है। अगर बात करें कि एट्रोपिन किसको किसको सेंटर को स्टिमुलेट करता है, देखिए वो कौन सा है, वेगल सेंटर है, रिस्पायरेटरी है, वैसोमोटर है। वैसोमोटर, रिस्पायरेटरी, वेगल, इस जो तीन सेंटर हैं इसको एट्रोपिन स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसको डिप्रेस करता है तो वो है वेस्टिबुलर एक्साइटेशन। वेस्टिबुलर एक्साइटेशन एंड एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या करता है, एट्रोपिन वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को कम कर देता है। जो आपका इंडोलिम्फ है, ईयर में वेस्टिबुलर पार्ट है, इसकी एक्साइटेशन को कम कर देता है। एक्साइटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि मोशन सिकनेस, जैसे आप जब कभी भी चलते हैं, खराब रास्ते पे चल रहे हो या हाई एल्टीट्यूड पे चल रहे हो, तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा सिकनेस आने लगती है, वोमिटिंग के चांसेस होने लगते हैं, जैसे लगता है वोमिटिंग हो रही है। तो वो आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्टिबुलर से स्टार्ट होता है। तो क्या करता है कि वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को सप्रेस कर देता है। वेस्टिबुलर एक्साइटेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा कि वहाँ पे स्टाइलकोलिन का मैसेज कन्वे नहीं होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज कन्वे नहीं होगा तो वहाँ पे वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा और वोमिटिंग नहीं होगी। तो हमने बताया कि ये डिप्रेस वेस्टिबुलर एक्साइटेशन एंड एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी, मीन्स जो मोशन सिकनेस होता है, हमने बताया जब आप चलते हैं, हाई एल्टीट्यूड चल रहे हैं, खराब रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ देर बाद लगता है जैसे वोमिटिंग होने वाली है, इन दोनों सेंटर क्या करता है, एट्रोपिन सप्रेस कर देता है। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो अब देखिए हमने बताया था कि अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, स्टाइलकोलिन ब्रेडिकार्डिया काज करता है। जस्ट पलट दीजिए, यहाँ पे एट्रोपिन टैचिकार्डिया काज करेगा। टैचिकार्डिया क्यों काज करेगा, ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ M2 रिसेप्टर। जहाँ पे M2 रिसेप्टर मीन्स हार्ट में M2 रिसेप्टर्स हैं, तो M2 रिसेप्टर को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा है आई, कॉजेस माइड्रियासिस। माइड्रियासिस मीन्स क्या होगा, पीपल साइज बड़ी हो जाएगी। मायोसिस मीन्स पीपल साइज छोटी हो जाएगी। तो यहाँ आई में क्या करेगा, ये एट्रोपिन कॉजेस माइड्रियासिस मीन्स पीपल साइज को बढ़ा देगा। जब पीपल साइज यहाँ बढ़ रही है तो आईओटी मीन्स इंट्रा आकुलर टेंशन टेंड टू राइज, मीन्स इंट्रा आकुलर टेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। मीन्स फ्लूइड का एक्युमुलेशन जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका आईओटी बढ़ जाएगा। लास्ट वीडियो हमने ग्लाउकोमा में आपको हमने बताया था आईओटी क्या होता है, इंट्रा आकुलर टेंशन। अब आता है स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल क्या करता है, एट्रोपिन स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, जबकि स्टाइलकोलिन क्या कर रहा था, कंट्रैक्ट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था। देखिए स्मूथ मसल रिलैक्स्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ M3 रिसेप्टर। तो स्मूथ मसल क्या करेगा, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर्स है। ठीक। दूसरा चीज है ब्रांकोडाइलेशन काज करेगा इन द केस ऑफ COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशन में एट्रोपिन ब्रांकोडाइलेशन की तरह काज करता है। तीसरा देखिए ग्लैंड्स। अब क्या है, ये अब स्टाइलकोलिन दे रहे थे तो हमने बताया था एक्सोग्लाइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था। इधर देखिए ग्लैंड एट्रोपिन काजेज मार्क डिक्रीज स्वेट सलाइवा लैक्राइमल सिक्रीशन, मीन्स क्या करेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देगा। स्टाइलकोलिन बढ़ाता है, एट्रोपिन अपोजिट इफेक्ट देगा, तो एट्रोपिन क्या करेगा, ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देगा। अब देखिए इसको समझिएगा, बॉडी टेम्परेचर। एट्रोपिन बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है दो तरह से। पहला चीज क्या है, हमने बताया कि स्वेट को कम कर देगा, स्वेटिंग नहीं होगी।
स्वेटिंग नहीं होगी, पहला कंडीशन। दूसरा क्या करता है कि हाइपोथैलेमस हायर सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देता है, तो क्या होगा, टेंड टू राइज इन बॉडी टेम्परेचर। तो पहला स्वेटिंग कम कर देगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ये दोनों क्या करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अब लास्ट आता है लोकल एनास्थेटिक। बात करते हैं लोकल एनास्थेटिक की, तो एट्रोपिन कॉजेज माइल्ड लोकल एनास्थेटिक एक्शन ऑन द कार्निया। तो हमारी आंख के कार्निया पे एट्रोपिन अगर हम यूज करते हैं तो ये माइल्ड लोकल एनास्थेटिक की तरह वर्क करेगा। अब बात आती है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमने पढ़ लिया, इसका यूज कहाँ पे है। तो यूज में अगर आपको देखिए, जब कभी भी आपको यूज लिखना हो, आपको अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आपको यूज रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, यूज माइड्रियाटिक, एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी मोशन सिकनेस ड्रग, ये आप यहाँ से यूज लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यही लिखा हुआ है यूजेज में, एंटी सिक्रेटरी यूज करते हैं, स्पाज्मोडिक यूज करते हैं, सीओपीडी में यूज करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज करते हैं, पार्किंसन में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में भी यूज किया जाता है इसको, मोशन सिकनेस में भी यूज करते हैं। एट्रोपिन यूज करेंगे तो वहाँ पे वोमिटिंग के चांसेस नहीं होंगे, किसके, मोशन सिकनेस में। तो आज हम लोगों ने देखा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन गैंग्लिया, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर के साथ कि मायोसिस कैसे होती है, माइड्रियासिस कैसे होती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइड्रियासिस क्या होती है, मायोसिस क्या होती है, कौन सा इनर्वेशन होता है, भूल जाते हैं। तो हम लोग फिगर के साथ यहाँ देखेंगे, और उसी पूरा एक जो हमारा वीडियो होगा उसी पे डिपेंड होगा ड्रग एक्टिंग ऑन गैंग्लिया और माइड्रियासिस और मियासिस। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।